2024 के लिए इंडिया का कारवां बढ़ रहा है। पटना बेंगलुरु के बाद 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया वाले बैठेंगे तो शायद कुछ और चेयर लगानी पड़े। बेंगलुरु में 26 पार्टियों के लिए चेयर लगी थी। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि मुंबई में कुछ और पार्टियां ज्वाइन करेगी। उसे कोई क्या बोलता उसे कोई मतलब नहीं। आप जा ही रहे हैं उस दिन, और भी इसको कई जगह का फाइनलाइज कुछ और पार्टियां भी ज्वाइन कर रही हैं, तो सब मिल करके कौन कौन कहां लड़ेगा, ये सब बात भी हम चाह रहे हैं कि जल्दी तय कर। नीतीश ने ये तो नहीं बताया कि नया आने वाला कौन है। चर्चा तेज है 23 अगस्त की इस फोटो की। पटना में नीतीश के घर पर क्लिक की गई ये फोटो नीतीश कुमार और यूपी के अमरोहा से बीजेपी के लोकसभा सांसद दानिश अली की है। दानिश अली पटना में खास नीतीश से मिलने आए थे। दानिश ने सोशल मीडिया एक्स पर मुलाकात की डिटेल्स लिखी कि राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न मुद्दों और देश में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाने के लिए मिलकर काम करने पर चर्चा की। राजनीतिक गलियारों में कई बातें सुनने को आ रही हैं। एक इंडिया ज्वाइन करने के लिए मायावती की बातचीत तो शुरू हुई है। पक्का तो नहीं है, लेकिन दानिश अली मायावती का मैसेज लेकर ही नीतीश कुमार से मिलने आए थे। दूसरी बात सुनने में ये आई है कि मायावती से इंडिया वालों का संपर्क फारूक अब्दुल्ला के जरिए हुआ है। और तीसरी बात ये कि इंडिया में आने के लिए मायावती ने शर्त रखी है कि यूपी की आधी सीटें, मतलब कम से कम 40 सीटें बीएसपी के लिए छोड़ दी जाए। चौथी बात ये कि मायावती को हाँ या नहीं कहा गया है। मुंबई की बैठक में उनके प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। 23 अगस्त को ही मायावती ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ मंथन किया था कि बीएसपी को आगे क्या करना चाहिए। मायावती साथ के गठबंधन जब चुनाव में उतरी तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ। फिर भी उन्होंने बैठक में कहा कि किसी से गठबंधन नहीं किया जाएगा। मायावती के आने या नहीं आने से सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर, जो पहले से इंडिया गठबंधन में है। रामगोपाल यादव मीडिया वालों से कहते हैं कि उनसे ही पूछना चाहिए। मायावती जी नहीं है, हो रही अभी तक नहीं दिखी इंडिया के गठबंधन में, तो क्या लग रहा है कि देर सवेर उम्मीद है एंट्री की? आपने कभी मायावती जी से पूछा इस बारे में कि नहीं? आप लोगों को पूछना चाहिए। हमसे बात नहीं करती है, नाराज रहती है, वरना मैं पूछ ही लेता, कहता कि शामिल हो जाओ। पिछले 10 साल से मायावती की राजनीति डावाडोल रही है, जिसका नुकसान बीएसपी को भरपूर हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को एक भी सीट नहीं मिली। 2019 में सपा बीएसपी का गठबंधन हुआ था। बीएसपी 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई। सपा 5 सीटों पर सिमट गई थी। 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मायावती ने सबसे रिश्ते नाते गठबंधन तोड़कर सभी 400 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। जीता सिर्फ एक विधायक। मायावती एनडीए में नहीं है, लेकिन विपक्ष की भी नहीं मानी जाती। कभी राष्ट्रहित के समर्थन लेकर, कभी बायकॉट करके उन्होंने कई मौकों पर विपक्ष का खेल खराब करके बीजेपी की मदद की है। कांग्रेस ने या गठबंधन ने मायावती को साथ आने का ऑफर नहीं दिया। बी टीम बनकर बीजेपी की मदद करने वाली पार्टी के तौर पर बीएसपी को देखा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।